अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद शाहनवाज कासमी, आप देख रहे हैं अल हबीब दवाखाना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पेशाब की इन्फेक्शन और जलन का इलाज क्या है। पेशाब का इन्फेक्शन, सबसे पहले तो ये सुनिए कि होता क्यों है। पेशाब का इन्फेक्शन दोस्तों उस वक्त होता है जब आप पानी कम पीते हैं, या फिर दूसरी वजह यह है कि जब आपके पेशाब बार बार आपका पेशाब तेजी के साथ आ रहा है लेकिन आप किसी काम में लगे हुए हैं। दोस्तों सुनिए, जब आप किसी काम में लगे हुए हैं तो इस काम में लगने की वजह से और आपने पेशाब को रोक कर रखा है, अगर आप पेशाब रोकने के आदी हैं, पेशाब को रोक कर रखते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, अगर आप पेशाब के इन्फेक्शन की वजह यही है कि आपका पेशाब रोकना, अगर आप पेशाब रोकना चाह रहे हैं तो पेशाब मत रोकिए। ये आदत से आज से ही आप इस आदत को खत्म कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये आदत आपने अपना ली है तो इस आदत को बहुत तेजी के साथ खत्म कीजिएगा, क्योंकि इस वजह से आपके कैंसर तक भी बन सकता है, गुर्दों में इन्फेक्शन हो सकता है, मसाने के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। जब ये मसाने के अंदर इन्फेक्शन होगा, मसाना आपका कमजोर हो जाएगा, और मसाना जब कमजोर होगा तो आप तरह तरह की दवाइयां खाएंगे। तीसरी वजह ये बनती है पेशाब के इन्फेक्शन की, क्या आप हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हस्तमैथुन करते हैं। अगर ये आदत आपके अंदर है तो आज ही इस आदत को छोड़ दीजिएगा। ये आदत बहुत गंदी आदत है, बहुत गलत आदत है। दूसरी चीज आपको मैं बतला रहा हूं कि अगर आपका एहतलाम हो रहा है, सपनदोष आपको हो रहा है, बहुत से हजरातों की आंख खुल जाती है एहतलाम होने से पहले ही, इस आदत को भी आप आज ही छोड़ दीजिए, तर्क कर दीजिए। इस आदत को मत अपनाइए। ये आदत बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है आपको। दोस्तों, अगर आपकी वजह यही बनी है कि एहतलाम होते होते आपने रोक दिया है, तो ये इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, यानी जिसको हम सुजाक बोलते हैं। ये सुजाक बहुत खतरनाक बीमारी है, इस बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसको आप पूरी जानकारी उसके अंदर दी है। दोस्तों, अगर ये आदत आपके अंदर है, इस वजह से आपके इन्फेक्शन बना है, तो आप दुनिया की दवाई खा लीजिए, कभी इन्फेक्शन खत्म होने वाला नहीं है। ये सुजाक की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, यानी पेशाब की नाली के अंदर जख्म हो जाता है, और बहुत से हजरात इन्फेक्शन के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं और दवाइयां देते हैं, यहां तक कि उसके लीवर भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर हजरात बहुत तरह की दवाइयां दे देते हैं ऐसे हजरात को, तो उनका इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक सुजाक की दवाई उसको नहीं मिलेगी तब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बतला रहा हूं, अगर ये वाला इन्फेक्शन आपको है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, पहले वीडियो बनाकर हमने डाली है, उसमें देख सकते हैं। अगर ये सुजाक वाली बीमारी आपको है तो ये इस दवाई से जो मैं दे रहा हूं आपको, बनादिकुल बजूर, ये बनादिकुल बजूर से कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता दूसरी तरह का इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है, पेशाब रोकने की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, या इसी तरह से पानी की कमी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ये दो वजह ज्यादा होती हैं। जब आप पानी कम पीते हैं तब पेशाब में जलन बनती है, या आप इसी तरह से पेशाब को रोक कर रखते हैं तब आपको जलन बनती है। अगर ये दो कंडीशन की वजह से आपके इन्फेक्शन बना हुआ है, तो इन दो कंडीशनों की वजह से आपको ये बतला रहा हूं, बनादिकुल बजूर इस्तेमाल कीजिएगा। बनादिकुल बजूर बहुत तरह के इन्फेक्शन को खत्म कर देती है। हाँ, अलबत्ता अगर पथरी का इन्फेक्शन है आपको, तो पथरी के इन्फेक्शन के लिए यानी ये दवाई आप साथ में लेंगे तो इंशाल्लाह गुर्दे का इन्फेक्शन भी खत्म होगा, पथरी का इन्फेक्शन भी खत्म होगा। इसको लेना कैसे है, ये हर तरह के इन्फेक्शन को खत्म कर देती है, लेकिन हाँ, इसका यह ध्यान रखिएगा, ये सुजाक को खत्म करने वाली नहीं है। सुजाक को खत्म करने के लिए सुजाक की दवाई लेनी पड़ेगी, ये सुजाक के इन्फेक्शन को कभी खत्म नहीं करेगी। अलबत्ता दूसरी तरह के जो इन्फेक्शन है, वो कंडीशन बहुत सारी होती है इन्फेक्शन की, उनको बहुत तेजी के साथ खत्म करता है। हाँ, अलबत्ता ये शरबत बजूरी मोतदिल के साथ 4 गोली चबाकर इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ आपका खत्म होता चला जाएगा। ये समझिएगा कि एक तरह का एंटीबायोटिक है, ये
اینٹی بایوٹک ہے, انفیکشن کو ختم کرنے والا بنادق البذور ہے. تو دوستو اس کو لینا کیسے ہے؟ یہ 4 گولی صبح شام شربت بذوری معتدل کے ساتھ صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سوتے وقت استعمال کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انفیکشن آپ کا بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوگا. ہاں البتہ ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ پانی کم پی رہے ہیں تو پانی کا استعمال خوب کیجیے گا, پانی خوب پیئیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ بہت ساری کنڈیشن آپ کی ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اسی طرح سے چینل پر اگر آپ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے. ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.